दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सौरव गांगुली का डेब्यू मैच था और पहले मैच में ही कंगारू ऑस्ट्रेलिया ने ले लिया दादा से पंगा। फिर दुनिया ने देखी दादा की दादागिरी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल। MK स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक न्यूज के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के उस दौर की है जब वर्ल्ड क्रिकेट में कंगारुओं का धाक चल रहा था। तब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घमंड में ऐसा चूर हुआ करती थी कि वह किसी भी खिलाड़ी से लड़ने झगड़ने में और दबंगई दिखाने में थोड़ी भी नहीं कतराती थी। साल 1999 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, तब अपने आदत से बाज कंगारुओं ने सौरव गांगुली से पंगा लेते हुए चैलेंज कर रहा था कि कंगारू गेंदबाज गांगुली को बच्चा समझकर उन्हें हल्के में ले रहा था। तब गांगुली ने मुस्कुराते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन अगले ही बॉल पे साइमंस की गेंद पर गांगुली ने जोर से बल्ला चलाया। हालांकि बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं होता है, लेकिन गांगुली के इस आक्रामक अंदाज को देखकर साइमंस आंख दिखाते हुए गांगुली से कुछ ऐसी ही बात कह दी थी कि जो गांगुली के लिए यह किसी अपमान से कम नहीं था। और इस अपमान के आक्रोश में आकर जब गांगुली ने कंगारुओं पे पलटवार करना शुरू किया तो ग्राउंड में पूरी दुनिया ने देखा था कि गांगुली का रुद्र रूप। और गुस्साई गांगुली ने SG के मैदान में ऐसा तांडव मचाया था जिससे खौफ और दहशत में आ गए ऑस्ट्रेलिया के सारे गेंदबाज। दोस्तों गांगुली की इस विस्फोटक बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ने से पहले अगर आप बंगाल टाइगर दादा सौरव गांगुली के फैन हैं तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि हमारे चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए मैं सदा आप सभी दोस्तों का आभारी रहूंगा। फिलहाल SGA के मैदान को दहला देने वाली गांगुली की इस धमाकेदार कहानी को शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 50-50 ओवर का यह रोमांचक महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया के MSG ग्राउंड पर खेला जा रहा था। और तब ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐसा रुतबा हुआ करता था कि ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना किसी लोहे के चने को चबाने से कम नहीं था। लेकिन जो भी बीत गई वह बात गई। नई दौर में नई कहानी के इतिहास को लिखने के लिए इरादे से भारतीय टीम के ग्राउंड में दस्तक देती है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कंगारुओं का मकसद साफ था कि पहले बल्लेबाजी करके भारत के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखे। और इसी इरादे के साथ मार्क और एडम गिलक्रिस्ट ने जोड़ी ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरती है, जहां सनसनी एडम गिलक्रिस्ट ने काल बनकर उनका इंतजार कर रहे थे खड़े थे और महज 3 रनों के स्कोर पर ही खतरनाक एडम गिलक्रिस्ट को आउट करके श्रीनाथ ने भारत को पहली सफलता दिला दी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ओपनर मार्क को अजीत आगरकर ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 19 रनों पर 2 विकेट गंवाकर भारतीय टीम कंगारुओं के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। लेकिन तभी मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रिकी पॉन्टिंग, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए थे। और फिर पॉन्टिंग ने भारतीय बल्लेबाज पर जमकर प्रहार शुरू कर दिया और अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और बैक टू बैक बाउंड्री से देखते ही देखते अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। पॉन्टिंग की इस तूफानी पारी को रोकने के लिए भारतीय कप्तान सचिन ने 7 अलग अलग गेंदबाज को आजमा कर देखा, लेकिन पॉन्टिंग ने अभी गेंदबाज पर प्रहार करते हुए 115 रनों की धमाकेदार तूफानी बल्लेबाजी बेहतरीन पारी खेल डाली, जिसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 270 रनों का विशाल टारगेट भारत के सामने रखा, जो कि उस दौरे में
एमएसजी के लंबे चौड़े ग्राउंड पर किसी भी मैच को जीतने के लिए काफ़ी हुआ करता था। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्लेन मैकग्रा, ब्रैडली और एंड्रू साइमंस जैसे घातक गेंदबाज थे जो कि टीम इंडिया पर कहर बरसा रहे थे, तैयार थे। और फिर शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां बीवीएस लक्ष्मण के साथ सौरभ गांगुली टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरते हैं, जहां पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज आग उगलना शुरू कर दिया था और पारी के तीसरे ओवर में ही ग्रेस ने लक्ष्मण को मात्र 2 रनों पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया का पहला सफलता दिला दिया था। गांगुली का साथ देने समीर सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, पर समीर दिघी भी बस आए और मात्र 3 रन बनाकर चलते बने। तब भारतीय पारी को संभाला और गांगुली का साथ देने आए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और बैक टू बैक 2 विकेट झटकर कंगारुओं का घमंड सर चढ़कर बोलने लगा था और इसी घमंड में चूर साइमंस ने गांगुली से पंगा लेते हुए, लेकिन साइमंस के उस बदतमीजी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए गांगुली ने अगले ही बॉल को हवा में उठाकर मारा और बॉल को उड़ते हुए बाउंड्री के बाहर। वहीं अगली ओवर की पहली गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर गांगुली ने 4 रन की अपने खाते में और जोड़ दिए थे और अभी तक भारतीय टीम के स्कोर कार्ड में थोड़े से रन का इजाफा ही हुआ था कि तभी टीम इंडिया की जान सचिन भी मात्र 12 रनों की पारी खेलकर रन आउट होकर चले जाते हैं, पवेलियन लौट जाते हैं। टीम इंडिया की पूरी तरह संकट में आ चुकी थी क्योंकि 17 ओवर में मात्र 68 रन बनाकर भारतीय टीम ने अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। लेकिन तब सौरभ गांगुली के साथ मिलता है राहुल द्रविड़ और फिर इन दोनों बल्लेबाज ने धीरे धीरे भारत पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। एक छोर से द्रविड़ खुट्टा बनकर बॉल पे अपनी नज़र को जमा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से गांगुली बॉल पे कड़ा प्रहार कर बाउंड्री में डील कर रहे थे, जो कि गांगुली को कंगारू का एक साधारण सा बच्चा समझ रहे थे। वही साधारण सा बच्चा कंगारुओं पे प्रहार किए जा रहा था। ब्रैडली ही मैकग्रा हो या साइमंस हो, दादा ने हर एक गेंदबाज को आड़े हाथ में लेते हुए उनकी कुटाई पिटाई करना स्टार्ट कर दिया था और फिर बैक टू बैक बाउंड्री से गांगुली ने देखते ही देखते अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। गांगुली की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अब भारतीय टीम मजबूत से जीत की राह पर आगे बढ़ रही थी। गांगुली को आउट करने के लिए कंगारू गेंदबाज ने मचल रहे थे, लेकिन जवाब में गांगुली उन्हें बुरी तरीके से पीटे जा रहे थे। गांगुली के हवाई शॉट को लेकर देखकर ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने अपने आकांक्षित खिलाड़ियों को बाउंड्री पर लगा दिया था, लेकिन कंगारू फील्डर मैदान में जहां खड़े हो रहे थे दादा दाएं बाएं और फिर उनके ऊपर से बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजे जा रहे थे और फिर गांगुली ने एमसीजी के मैदान पर ताबड़तोड़ तांडव मचाते हुए अपना शतक भी पूरा कर लिया। गांगुली की इस तूफानी शतक के बदौलत भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में खड़ी थी, क्योंकि दूसरी छोर से राहुल ने भी अपना अर्धशतक जमा दिया था। लेकिन तभी घटता है जो कि इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शतक लगाने के बाद गांगुली रन आउट होकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं और गांगुली के विकेट के बाद टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह ढेर होने लगती है और अंत में भारतीय टीम 241 रनों पर ही सिमट जाती है। लेकिन गांगुली ने उस दिन एमजीएस ग्राउंड में ऐसा तांडव मचाया था कि जिसे देख और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज के घमंड को निस्ते नाबूद कर रखा था। तो दोस्तों, टीम इंडिया के दादा और बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली की इस तूफानी पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी सपोर्ट हमें कीजिएगा। तो MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए, हर एक न्यूज़ के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।